हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो जैसे बच्चा आपको सभी को पता है कि 1 जून को आपका आरएमसी का पेपर हुआ है, उसी का आंसर की लेकर मैं आई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आंसर की बात करते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो बेटा टोटल जो थे आपके आरएमसी के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके टोटल ऑल 30 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे, कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना था। ठीक है, इसके बाद आपको जो दो पार्ट थे, कितने पार्ट थे बेटा? 2 पार्ट से, एक पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन थे एंड ईच क्वेश्चन था आपका 5 मार्क्स का, एंड पार्ट बी में आपके 10 क्वेश्चन थे और ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, एंड टोटल जो आपका एग्जाम था वो 200 मार्क्स का था। ठीक है, एंड नंबरिंग ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 30। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात की जाए, पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड बेटा ये भी दिया था कि आपको कैलकुलेट का प्रयोग वर्जित है एंड पाई की वैल्यू गिवन थी। आपको पाई की वैल्यू लेनी थी 22/7 एंड स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू थी 1.41। ठीक है, एंड आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है आपके पास, सविता वांट्स टू सेल ए वॉच at a profit of 20%. She bought it at 10% less and sold it at rupees 30 less, but still gained होता है 20%. What is the CP of the watch? तो आंसर रहेगा आपका 250। आंसर क्या रहेगा बेटा? 250 आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर। एंड सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ए स्नेल इज crawling up a wet pole every hour. It climbed 4 meters but slipped down 2 meters in the next 30 minutes. How long will it take for the snail to reach the top of a 10-meter pole? ठीक है, हिंदी, एक भोंगा गीले खंबे पर रेंग रहा है, हर घंटे वह 4 मीटर ऊपर चढ़ता है, लेकिन 30 मिनट में 2 मीटर क्या आ जाता है? वो फिसल जाता है। ठीक है, फिर 10 मीटर ऊंचे खंबे के लिए शीर्ष तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम की यहाँ बात हुई है तो उसको लगेंगे 7 आवर। कितना टाइम लगेगा बेटा? टाइम लगेगा 7 आवर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन इलेक्शन वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राहुल एंड सोहेल in all there were 5650 votes. 80% of the total was were polled. If Rahul got 55% of the vote polled, तो क्या रहेगा? हाउ मैनी वोट डिड सोहेल गेट? तो सोहेल को कितने वोट प्राप्त हुए? तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा 508.50। एंड इसको आप क्या लिखोगे बेटा? आपको जो वोट रहेंगे ये रहेगा राइट आंसर या इसको अप्रोक्सीमेट में। ठीक है, सबसे फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजल बाई। किससे डिविजल होनी चाहिए? 913 से डिविजल होनी चाहिए। एंड स्मॉलेस्ट डिजिट तो क्या रहेगी बेटा? 10043। ये क्या हो जाएगी आपकी? ये क्या रहेगी आपकी? 913 से डिविजल रहेगी। इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या रहेगा देखो, मैं 5 नंबर के डिजिट यहाँ लेती हूँ, 1 2 3। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे? 913 से डिविजल करोगे तो 1 टाइम जाएगा 913। ठीक है, यहाँ आपका से रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 10 से 3 माइनस हुए 7, 9 से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा बेटा? 8। ठीक है, कितना बच जाएगा आपके पास? 8 बच जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ देखो ये आपको जीरो को ऐसे ही नोट डाउन करोगे तो यहाँ जीरो लगाओगे। अब तो ये डिविजल ही नहीं है ना? अब तो ये क्या है? डिविजल ही नहीं है। अब यहाँ देखो डिविजल कब होगा? आप इस नंबर में कितनी डिजिट को आप ऐड करें कि ये डिविजल हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 913 से माइनस किसको करोगे? 870 को। तो क्या रहेगा आपके पास? आ जाएगा कितना? ये बचेगा 3 और 11 से 7 माइनस होंगे 43। 47 को जब आप यहाँ ऐड कर दोगे, जब आप यहाँ 47 को ऐड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा? 913 और ये पूरा डिविजल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? देखो 1 2 3 4 प्लस यहाँ कर देना 43 इज इक्वल्स टू 10043। फाइनल आंसर ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर रहेगा बेटा, एक
ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है, फाइंड द लेट्स ऑफ इस एड्स एंड इफ द एड्स ऑफ इंक्रीज एड्स को क्या किया गया, साइड को 3 इंक्रीज किया गया, तो आपको बताना है न्यू सरफेस एरिया। जब यहाँ आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो साइड आएगी, एज जो आएगी, एज आ जाएगी आपके पास 9 सेंटीमीटर। एंड एज को जब इंक्रीज करोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया टीएस से 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिगर वाला क्वेश्चन है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बेटा राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा 6। एंड अब आप बात करोगे कैसे रहेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन क्या बनेगा, x की वैल्यू है क्यूब रूट 28, ये क्या है बेटा, ये क्यूब रूट, ठीक है। एंड y की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट 27। अगर मैं यहाँ से x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 एंड y क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 27, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आइए, x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस XY प्लस y², ठीक। अब आप यहाँ समझना क्या करोगे, यहाँ आपने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई की और फिर यहाँ डिवाइड भी किया, ठीक। तो यहाँ क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है 28 माइनस 27, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई में जाएगा तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस हो जाएगा वाई एंड एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2y एंड 2 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है क्यूब रूट 27 एंड 27 किसका क्यूब है, तो ये है आपका 3 का, तो क्या आ जाएगा 3 2 6, आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का एंगल जो रहेगा ZAB की बात हुई तो क्या रहेगा 40 डिग्री, क्या रहेगा 40 डिग्री। एंड क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा ये रहेगा 64 स्मॉल क्या बन जाएंगी, बॉल बन जाएंगी, 64 स्मॉल बॉल बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा बेटा 10%। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या रहेगा 10%। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा 12:48, ठीक है, 12:48, ओके, 12:48 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट बतानी है, तो लेंथ आ जाएगी 2√30, ब्रेथ आ जाएगी आपके पास √30 एंड हाइट आ जाएगी आपके पास √30/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, देखो आपको ये पैटर्न भी सेम है और ये भी सेम है, 4 × ON = GO, ठीक है। अब ON N जो है आपका 1 प्लेस और O क्या है आपका 10 प्लेस, N क्या है आपका 1 प्लेस एंड O जो है आपका क्या है 10 प्लेस। तो आपको बताना है, आपको ये बताना है कि ON और GO की वैल्यू क्या हमें यहाँ पुट करनी है कि ये क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। तो बेटा यहाँ जो आपको O की जो वैल्यू पुट करनी है, O की वैल्यू पुट करनी है 2, O = पुट करना है 2, ठीक। एंड N = आपको पुट करना है बेटा, N = पुट करना आप 3 एंड G = पुट करोगे आप कितना, G = पुट करना 9, ठीक है। तो चलिए बनाकर देखते हैं बनेगा या नहीं। 4 मल्टीप्लाई ON यानी कि 23 = 9 और O की वैल्यू 9, O की वैल्यू 2, ठीक है। 4 3 12 और 92 किसके इक्वल आ जाएगा 92 के। तो इसमें आपके बहुत सारे भी और कुछ भी बन सकता है, तो O की वैल्यू 2, N की वैल्यू 3 एंड G की वैल्यू रहेगी बेटा 9, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके पास 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो रहेगा 132, क्वेश्चन नंबर 132, ठीक पा रहा ना, ये है क्वेश्चन नंबर 12, ये आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 12 के, ठीक है। 14 का आंसर ये रहा एंड 15 जो सिंप्लीफिकेशन है इसका आंसर रहेगा 18।
क्या रहेगा आंसर? 15 का आंसर रहेगा 18, 16 का आंसर रहेगा बेटा 250, 16 का आंसर क्या रहेगा 250, 17 का आंसर रहेगा 9 स्क्वायर रूट 3 एंड 18 का आंसर रहेगा आपके पास 24, 18 का आंसर रहेगा 24, 19 का आंसर रहेगा आपके पास 90, 19 का आंसर क्या रहेगा 90, 19 क्वेश्चन है रोहित कैन डू ए वर्क इन 3 days, रघु can do the same work in 2 days, both them finish the work together and get rupees 150, what is the share of रघु? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 20, तो 20 में आपको फाइंड आउट करना है बेटा, 20 में क्या फाइंड आउट करना है आपको? एवरेज फाइंड आउट करना है, कौन सा? अच्छा, उन नंबर फाइंड आउट, हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर, कितने नंबर है? तो बेटा यहाँ नंबरिंग जो आएगी आपके पास आएंगे 10, टोटल कितने नंबर थे? टोटल थे आपके पास 10 नंबर, कितने नंबर थे? टोटल थे आपके पास 10 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आएगा 2250, 2250 मीटर क्यूब, ठीक है, एंड इसको आप लीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? लीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 में क्या है? यहाँ मुझे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात की जाए तो यहाँ हु इज द सिटिंग डायगनली अपोजिट ऑफ ए, तो क्या रहेगा अपोजिट ऑफ ए? सी एंड ई, क्या रहेंगे? सी और ई अपोजिट रहेंगे, ठीक है। देखो 1 लीटर में होते हैं आपके, 1 लीटर में होते हैं कितना बेटा? बोलो जल्दी, चलिए इसको कर लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, 24 का जो आंसर रहेगा बेटा, आंसर नोट डाउन कर लो, 1859 पाई अपॉन 12, क्या रहेगा 24 का आंसर? 1859/12, ठीक है। 25 के अगर आंसर की बात की जाए तो 3240 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ओके। 26 का आंसर रहेगा आपके पास, 26 का जो आंसर है 92195.12, ओके, 92195.2। एंड 27 के जो क्वेश्चन है बेटा, 27 का जो ए पार्ट है, ए पार्ट का आंसर रहेगा 48, ए पार्ट का आंसर क्या रहेगा 48, बी पार्ट का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 7 एंड सी पार्ट का बेटा आंसर रहेगा, देखो सी पार्ट में आपको कौन कौन है? हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो आंसर रहेगा वो रहेगा, चलो यहाँ लिखा देती हूँ, इधर लिखा देती हूँ, सी पार्ट के लिए, सी पार्ट के लिए क्या रहेगा? हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए जो आंसर रहेगा 30, हिस्ट्री के बाद आ जाएगा साइंस, साइंस का है 90 एंड मैथ का है आपके पास 140, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट डी पार्ट, डी पार्ट में जो है आपके पास डी पार्ट का जो आंसर रहेगा, डी पार्ट का जाइए सेम रहेगा, हिस्ट्री, हिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री, साइंस और मैथ। हिस्ट्री के लिए 36, 110 और 17.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का रहेगा आपके पास 12%, क्या रहेगा बेटा? 12%। क्वेश्चन नंबर 29 जब आप सोल्यूशन करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, x की वैल्यू आएगी आपके पास -7/5 कुछ करके, ठीक है, एंड y की वैल्यू आ जाएगी 7/9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात की जाए, 30 का ए ऑप्शन रहेगा 72,000, ठीक है, 72,000। टोटल स्पेंड जो खर्च हुआ है कितना हुआ? 72,000 एंड फुटबॉल की तुलना में हॉकी पर कितनी अधिक राशि खर्च हुई? तो कितना हो जाएगा? 11,000, ठीक है, एंड ये लास्ट रहेगा आपका 32,000, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट आंसर की है, यहाँ दी हुई है, कंप्लीट आंसर की आपको बता दी गई है, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन में डाउट है, उस डाउट को बेटा देखते हैं, क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, क्या लग रहा है? क्वेश्चन लग रहा है कि कुछ गलत है, क्योंकि वहाँ दिया हुआ है OE परपेंडिकुलर टू OD, तो या तो कोई पॉइंट मिस्टेक है या कुछ हो सकता है, पता नहीं क्या, नहीं समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ओके बेटा। तो ये आंसर की आप मैच कर लीजिए, ओके, थैंक यू।